तो बच्चों आज हम लोग जो भी हमने अभी तक टॉपिक्स पढ़े हैं उसके बेस पे कुछ इम्पोर्टेंट सवाल देखेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल हमारे पास है कि आपके पास एक प्लेन है, ये रही आपके पास प्लेन की क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। इस लाइन और इस प्लेन के इंटरसेक्शन से आपको इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है। जैसे कि देखिए ये रहा आपके पास प्लेन, ठीक है, ये आ गई यहां से लाइन, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये पॉइंट P पे कट कर रहा है, ये प्लेन और लाइन पॉइंट P पे कट कर रही है। तो इस पॉइंट P का, P से इस पॉइंट A का, पॉइंट A क्या मान लीजिए -1 -5 10, यहां से यहां का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, समझ गए। ध्यान रखिएगा जो हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं वो परपेंडिकुलर है, हमको शॉर्टेस्ट नहीं दिया हुआ है प्लेन से, इसीलिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहे हैं प्लेन वाला। ठीक है, यहां पे इसने क्या कहा है, ये लाइन इस प्लेन को जिस पॉइंट पे कट करेगी आपको उस पॉइंट का और इस ए के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो ये है आपके पास में किसी भी लाइन की वेक्टर इक्वेशन। इतना हम लोग सीख लिया अभी तक कि हम इस वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। कैसे? ये आपके पास है पासिंग पॉइंट और ये क्या है, डायरेक्शंस हैं। तो x -2/3 y +1/4 एंड z -2/2, ये आ गई आपके पास में वेक्टर इक्वेशन, सॉरी कार्टेशियन इक्वेशन आ गई। ठीक है ना। तो अब ये जो आपके पास में ये पॉइंट P है, पॉइंट P जो है, पॉइंट P लाइज ऑन लाइन L, मान लेते हैं लाइन L है हमारे पास, पॉइंट P इस पे लाई करेगा। ठीक है, और अगर पॉइंट P इस पे लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, x1 -2/3 बराबर y1 +1/4 बराबर z1 -2/2। अब भाई ये आपस में इक्वल है तो मान लेते हैं ये इक्वल आ रहे हैं, तो एक वैल्यू के इक्वल आ रहे हैं, और वैल्यू क्या है, k। ठीक है, समझ गए। तो अब हम x1 y1 z1 फाइंड कर लेंगे। जब भी लाइन और प्लेन के बीच में सवाल आएगा तो बहुत ही कॉमन चीज है, आपको हमेशा हर बार एक कॉमन पॉइंट मान लेना होता है जो लाइन में पुट कर दो और एक बार प्लेन में पुट कर दो। लाइन में पुट किया तो यहां से मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, x1 की वैल्यू कितनी आ गई 3k + 2, y1 की वैल्यू कितनी आ गई 4k -1 एंड z1 की वैल्यू कितनी आ गई 2k + 2। अब ये x1 y1 z1 किस पे हैं, ये लाइन पे भी थे तो भाई ये प्लेन पे भी तो हैं। और प्लेन की इक्वेशन क्या है, प्लेन की इक्वेशन क्या है बच्चों, प्लेन की इक्वेशन है x - y + z = 5। पता है ना, ये जो r वेक्टर है इसको हम लोग xi कैप yj कैप zk कैप मान लेते हैं। तो अगर मैं डॉट किया इससे तो ये मुझे क्या मिल गया, इसकी कार्टेशियन इक्वेशन मिल गई। अब आप क्या काम करें, सिर्फ और सिर्फ ये जो पॉइंट x1 y1 z1 है वो इस प्लेन पे भी लाई करेगा। तो अगर प्लेन पे लाई करेगा तो क्या बन जाएगा, x1 - y1 + z1 = 5, ये मिल जाएगा। ठीक है ना। तो अब क्या होगा बच्चों कि क्या होगा कि x1 कितना है 3k + 2 -y1 4k -1 फिर z1 2k + 2 = 5। तो कितना हो गया 3k + 2 -4k + 1 + 2k + 2 = 5। तो अब 3k + 2k 5k माइनस दिस k, 2 + 1 3 + 2 5 = 5। तो बच्चों k कितना आ गया 0। अब k 0 आ गया, अगर k 0 आ गया है तो आपको मिल गया है पॉइंट x1 y1 z1। कैसे मिलेगा, x1 मिलेगा आपको 3 × 0 + 2, y1 = 4 × 0 - 1 एंड z1 = 2 × 0 + 2। तो पॉइंट आ गया आपके पास में यहां से 2 - 1 2, तो 2 - 1 2 क्या आ गए, पॉइंट आ गए किसके, p के। ठीक है, ये p के पॉइंट आ गए। अब आपके पास a पॉइंट है,
-1 -5 -10 हम सब जानते हैं बच्चों AP, मतलब अब हम यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई। और क्या होगा बच्चों? x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर कितना? 9, -4 का स्क्वायर कितना? 16, -12 का होल स्क्वायर 144। तो बच्चों कितना आ गया ये? हाँ, √169, इट मीन्स 13 आंसर आ गया। 13 यूनिट क्या आ गया आपका? इसका आंसर आ गया किसका? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, गिवन पॉइंट और इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। करना आपको एक काम हमेशा, एक पॉइंट मान लेना है जो पॉइंट लाइन को भी में भी आएगा और प्लेन में भी आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड पैरेलल टू द प्लेन्स दिस एंड दिस। सोचिए, जब इमेजिन करिए कि अगर एक यहां पे प्लेन है, एक लाइन इसके अगर पैरेलल है, तो बच्चों अगर मैं इस प्लेन पे एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो वो इस लाइन पे भी जाएगा परपेंडिकुलर। जाएगा नहीं जाएगा? वो कहता है कि एक वेक्टर इक्वेशन निकालिए लाइन की, जो लाइन पास कर रही है 1 2 3 से, और वो लाइन पैरेलल है इस वेक्टर के, इस प्लेन के और इस प्लेन के। इसका मतलब इन दोनों प्लेन्स के अगर लाइन के दो प्लेन के नॉर्मल है, तो ये दोनों ही प्लेन्स के जो नॉर्मल हैं वो इस लाइन पे क्या होंगे? परपेंडिकुलर। ठीक है, समझ गए? अब सोचने की बात यह है कि अगर एक लाइन पे अगर ये नॉर्मल है ना? सोचिए, आपसे मैंने क्या कहा था कि अगर आप A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर करते हैं तो आपको एक वेक्टर मिलता है C वेक्टर, और जो वेक्टर C मिलता है आपको, वो वेक्टर A और B दोनों पे ही क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। कहा था आपसे मैंने। ठीक है, तो मैं देखता हूं इस पहले प्लेन से मुझे मिल गया N1 वेक्टर। ठीक है, जो क्या हो गया? i कैप माइनस 2j कैप प्लस, सॉरी, i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। और इस दूसरे से मुझे क्या मिल गया? N2 वेक्टर 3i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब अगर ये लाइन पे दोनों ही क्या है? परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब इस लाइन की जो डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी? जो B वेक्टर है वो क्या होगा? N1 क्रॉस N2, क्योंकि ये दोनों ही इस पे क्या है? परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों का क्रॉस क्या आ जाएगा? B वेक्टर आ जाएगा। तो B वेक्टर कितना हो गया? I कैप j कैप k कैप N1 1 -1 2 3 1 1। ठीक है बच्चों, तो क्या आ गया? B वेक्टर छोड़ देते हैं i कैप को, -1 -2 -j कैप 1 -6, फिर प्लस k कैप 1 + 3। तो B वेक्टर कितना आ गया? -3i कैप 1 -6 -5, इट मीन्स +5j कैप, और कितना बच्चों? +4k कैप। अब सोचिए, B वेक्टर आ गया। किसी भी लाइन की वेक्टर इक्वेशन क्या होती है? R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर, यही होती है। ठीक है ना? R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। A वेक्टर क्या होता है? पासिंग पॉइंट। तो कितना है A वेक्टर? I कैप 2j कैप 3k कैप। क्लियर है? कितना है B वेक्टर? ये रहा B वेक्टर। तो किसी भी लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी? R वेक्टर इक्वल टू A प्लस लैम्डा B वेक्टर। अगर मुझे वेक्टर इक्वेशन निकालनी है तो क्या हो जाएगा? I प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ
बी वेक्टर, और कितना है -3i कैप 5j कैप 4k कैप। देखिए समझ गए हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये दोनों ही प्लेन के पैरेलल लाइन अगर है तो इन दोनों के ही नॉर्मल लाइन पे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो उन दोनों का क्रॉस करके मुझे क्या मिल जाएगा, बी वेक्टर मिल जाएगा। बी वेक्टर मिल गया, ए वेक्टर पता है, और फॉर्मूले वैल्यू रखें, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 2 -4। 1 2 -4 से पास करती हुई लाइन की इक्वेशन। तो आप सब समझ गए हैं, ये मिल गया है पासिंग पॉइंट। इट मींस कि ये लाइन निकालने के लिए आपको ए वेक्टर मिल गया बच्चों, समझ गए ना आप लोग। भाई अगर आपको कहा गया है कि एक लाइन की इक्वेशन निकालिए, इससे पास कर रहा है, तो आपको मिल गया पासिंग पॉइंट, क्योंकि हम क्या मान लेते हैं, ए वेक्टर मान लेते हैं। तो आई कैप 2j कैप -4k कैप। फिर कहता है एंड परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस, इन दो लाइंस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। अब सोचिए, मान लीजिए इस लाइन की डायरेक्शन है b1 वेक्टर और इसकी है b2 वेक्टर। ये दोनों ही लाइंस उस गिवन लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर वो उस पे परपेंडिकुलर है तो आप क्या देखेंगे, ये कह सकते हैं, चलिए सिंपल सी बात है, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें समझ जाते हैं कि एक लाइन है जो इन दोनों पे है परपेंडिकुलर। तो इट मींस कि अगर मैंने इन दोनों का कर दिया क्रॉस प्रोडक्ट तो मुझे उससे क्या मिल जाएगा, एक बी वेक्टर। सिंपल सी बात। अगर कभी हमें कोई वेक्टर दिया हो और कहा गया हो एक ऐसा वेक्टर फाइंड करिए जो उन दोनों पे ही 90 पे कट कर जाए, तो हम क्या कर देते हैं बच्चों, ए क्रॉस बी, है ना। इसीलिए क्या होगा, b1 क्रॉस b2। तो क्या आ गया बी वेक्टर आपके पास में, आई कैप जे कैप के कैप। b1 वेक्टर आएगा 3i कैप -16j कैप +7k कैप, पता ही है। और यहां से 3i कैप 8j कैप -5k कैप। अब 3 -16 7 3 8 -5, ठीक है बच्चों। अब क्या हो गया, अब हो गया बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप -16 इंटू -5 80 -56, फिर -j कैप 3 इंटू -5 -15 -21 प्लस k कैप फिर 24 प्लस 48। क्लियर है। तो b वेक्टर कितना हो गया बच्चों, b वेक्टर हो गया 80 -56 24 आई कैप माइनस दिस माइनस प्लस 36 j कैप, क्लियर है, और प्लस 72 k कैप, ठीक है। तो अब आप लिख सकते हैं r वेक्टर इज इक्वल टू होगा a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर। तो यहां से क्या मिल गया, r वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप 2j कैप -4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 24i कैप 36j कैप 72k कैप। बच्चों यहां से हम चाहे तो बड़ी इजीली 6 कॉमन ले सकते हैं, बल्कि 12 कॉमन ले लो, तो 12 लैम्डा हो जाएगा 2i कैप 3j कैप 6k कैप, r वेक्टर इक्वल टू आई कैप 2j कैप -4k कैप। ये जो 12 लैम्डा आया है, तो बच्चों इसको आप म्यू मान लीजिए। वैसे आप चाहें तो यहां पे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, पर ठीक है, जितना मैक्सिमम कॉमन ले लो उतना अच्छा रहेगा। तो म्यू 2i कैप 3j कैप प्लस 6k कैप, ये क्या आ गई, ये आपके पास फाइनली लाइन की वेक्टर इक्वेशन आ गई। ठीक, अब सवाल है आपके पास कि प्रूव दैट इफ अ लाइन, अगर ठीक है सॉरी प्लेन, अगर एक प्लेन के आपके पास 3 इंटरसेप्ट हैं x a b और c, तो किसी भी प्लेन की जो इंटरसेप्ट फॉर्म है बेटा जी वो है x/a
y बाई बी z बाई सी इक्वल टू 1। ठीक है, x एक्सिस पे, y एक्सिस पे एंड z पे जो इंटरसेप्ट हैं वो क्या हैं, a b एंड c हैं। तो फॉर्म क्या आ गई, x बाई ए y बाई बी z बाई सी इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी z प्लस डी इक्वल टू 0 और x1 y1 z1 अगर पॉइंट्स हो तो इसका जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से वो क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है पॉइंट से, a x1 b y1 c z1 प्लस डी डिवाइडेड बाय रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पे मैं लिख दूंगा x बाई ए वाई बाई बी z बाई सी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और जो आपके पास में ओरिजिन के पॉइंट है बच्चों कितने हैं, 0 0 0 है। आपको दिया हुआ है यहां से जो यहां का डिस्टेंस है वो p है। तो अगर आप कंपेयर कर लें इस प्लेन की इक्वेशन से तो बच्चों आपको a कितना मिल रहा है 1/a, b कितना मिल रहा है 1/b, c कितना मिल रहा है 1/c और d कितना बच्चों -1। तो फॉर्मूला क्या कह रहा था आपसे, a x1 b y1 c z1 d डिवाइडेड बाय रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हुआ, ये सब कुछ 0 तो p की वैल्यू आ गई। अच्छा मॉड था तो ये पॉजिटिव रहेगा, 1 में रूट 1 बाई ए स्क्वायर 1 बाई बी स्क्वायर 1 बाई सी स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप पे लिखेंगे टेक रेसिप्रोकल बोथ साइड। तो बच्चों ये क्या बन गया 1 बाई पी, ये ऊपर आ गया और ये रूट में 1 बाई ए स्क्वायर 1 बाई बी स्क्वायर 1 बाई सी स्क्वायर। अब करिए बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर 1 बाई बी स्क्वायर 1 बाई, हो गया बच्चों प्रूफ। ठीक है, सिंपल सवाल था, फॉर्मूला बेस्ड था, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड करना है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 163। एक पॉइंट आपके पास है 163, इस पॉइंट की आपको इमेज निकालनी है इस लाइन से। लाइन क्या बच्चों, x बाई 1 y माइनस 1 बाई 2 एंड z माइनस 2 बाई 3। बात समझ गए। अब इससे हमको इमेज निकालनी है तो हम एक पहला काम कर लेते हैं। देखिए इस सवाल को जो हम करेंगे तो इसमें दो चीजें भी क्वेश्चन में आ सकती हैं। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो कुछ नहीं है, जैसे हम सवाल करेंगे अभी उसका ही हाफ पोर्शन रहेगा। ठीक है, तो उसमें भी ये सेम सॉल्यूशन ही काम में आएगा। तो मैं मान लेता हूं कि जो इमेज है इस 163 की वो कहीं यहां पे आ रही है और वो क्या पॉइंट है x2 y2 z2। क्लियर, समझ गए। तो यहां पे हम लोग अब यहां से अगर हम ड्रॉ करेंगे ये लाइन इमेज निकालने के लिए तो ये इस पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इमेज है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल रहेगा। यहां पे लाई करेंगे क्या, इसके मिड पॉइंट्स, और वो क्या है x1 y1 z1। समझ गए। इसकी इमेज मैंने क्या मान ली, x2 y2 z2, ये इमेज मान ली इसकी मैंने। x1 y1 z1 मिड पॉइंट्स होंगे इस पॉइंट के और इस पॉइंट के, जो कहां पे लाई करेंगे, लाइन पे लाई करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये बात तो हो गई कि ये जो पॉइंट x1 y1 z1 है वो सेटिस्फाई करेगा इस लाइन की इक्वेशन को, लाई कर रहा है इस पे। तो मान लेते हैं ये क्या हो गया, x1 by 1 y1 माइनस 1 by 2 z1 माइनस 2 by 3 इज इक्वल टू k। भाई अगर ये पॉइंट यहां रखे मैंने, तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो मान लेते हैं वो तीनों इक्वल आ रहे हैं और वो एक वैल्यू के इक्वल है, जो क्या है हमारे पास k है। तो यहां से आपको x1 कितना मिल गया k, y1 मिला आपको 2k प्लस 1 एंड z1 आपको क्या मिल गया बच्चों 3k प्लस 2। तो ये आ गया k
2k प्लस 1 3k प्लस 2, ये क्या पॉइंट आ गए? तो अगर मैं इसे a मान लेता हूं तो ये पॉइंट p आ गया। तो a पॉइंट मेरे पास है 163 और p पॉइंट मेरे पास है k 2k प्लस 1 3k प्लस 2। ठीक है, किसी भी लाइन के अपॉन में जो दिया होता है ये होती है इसकी डायरेक्शन होती है, जिसे हम क्या बोल लेते हैं बच्चों? बी वेक्टर। क्या बन जाएगा? आई कैप 2j कैप 3k कैप। अब सोचिए, मैं यहां से कह सकता हूं कि हम एपी वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। एपी वेक्टर हम सब जानते हैं कि अगर दो पॉइंट आपको दिए हो x1 y1 z1, आपको दिया हो x2 y2 z2, तो कैसे आता है एपी वेक्टर? x2 माइनस x1 आई कैप, है ना, ये ऐसे आता है। तो देखें, ये है x, मतलब ये एक पॉइंट दे रखा है, ये एक पॉइंट दे रखा है, एपी वेक्टर फाइंड करना है तो कैसे आएगा? k माइनस 1 आई कैप 2k प्लस 1 माइनस 6 j कैप एंड 3k प्लस 2 माइनस 3k कैप। तो यहां से आपको एपी वेक्टर मिल गया k माइनस 1 आई कैप 2k माइनस 5 j कैप एंड 3k माइनस 1k कैप, ये मिल गया। ठीक, अब हम जानते हैं कि भैया ये जो एपी वेक्टर है वो क्या है? इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब एपी वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। तो अब देखते हैं, तो एपी डॉट बी इक्वल टू 0। तो यहां से मैं एक काम कर सकता हूं बच्चों कि मैं आई कैप वाले को आई कैप से इंटू करूंगा, इट इंप्लाइज k माइनस 1 प्लस जे कैप वाले को जे कैप से इंटू करूंगा 2 इंटू 2k माइनस 5 और k कैप वाले को k कैप से इंटू करूंगा 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मिला मुझे? k माइनस 1 4k माइनस 10 9k माइनस 3 इक्वल टू 0। k प्लस 4k 5k प्लस 9k 14k माइनस 1 माइनस 10 माइनस 11 माइनस 14 इक्वल टू 0। तो इट इंप्लाइज कि k कितना आ गया बच्चों? 1 आ गया। अब k मुझे यहां से 1 मिल गया, क्लियर है? अब k 1 मिला तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मुझे क्या मिल जाएगा? x1 y1 z1। तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी? k 1 है, y1 कितना हो गया? 2 इंटू 1 प्लस 1 3 हो गया एंड z1 इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 2 कितना हो गया? 5 हो गया। तो इसका मतलब पॉइंट P कितना हो गया बच्चों? 1 3 5। ये क्या आ गया? पॉइंट P 1 3 5। तो अगर सवाल में सिर्फ इतना पूछे कि फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द लाइन दिस, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सिर्फ इतने में छोड़ देंगे इसे। पर अगर इमेज कही है तो अब क्या है बच्चों? इसे मैं Q मान लेता हूं। तो P क्या है? P है मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ, P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ। तो इसका मतलब x2 प्लस 1 बाई 2 किसके इक्वल है? x1 के। y2 प्लस 6 बाई 2 किसके इक्वल है? y1 के। एंड z2 प्लस 3 बाई 2 किसके इक्वल है बच्चों? z1 के। क्लियर? तो अब देखते हैं, बहुत सिंपल हो गया। तो अब यहां से मिला मुझे x2 प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू x1 विच इज 1। तो इट इंप्लाइज x2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो यहां से x2 कितना है बच्चों? 1। सिमिलरली y2 प्लस 6 बाई 2 इज इक्वल टू 3। तो y2 प्लस 6 इक्वल टू 6। तो y2 कितना आ गया? 0। और ऐसे ही z2 प्लस 3 बाय z2 प्लस 5 z2 नहीं ठीक है, z2 प्लस 3 बाय 2 किसके इक्वल है? 5 के। तो z2 इज इक्वल टू 10 माइनस 3। तो z2 इक्वल टू 7। तो हमारी जो इमेज आ गई इस पॉइंट 163 की इस लाइन पे, वो क्या आ जाएगी बच्चों? 107। ये क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। ठीक है, यहां से क्या मिल गया हमको? इमेज इसकी मिल गई। लिख लीजिए सब बच्चे इसको पॉज करके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं यार। देखिए, अब नेक्स्ट पढ़िए, 6th पे आ गए सॉल्यूशन पे।
फाइंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 1 माइनस 2 3 इन द प्लेन 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 22 इज इक्वल टू 0 मेजर पैरेलल टू द लाइन। ठीक है, अब देखिए यहां पे सवाल क्या है कि एक प्लेन है, ये रहा एक प्लेन है, इस प्लेन से आपको यहां पे एक पॉइंट है 1 माइनस 2 3। क्या पॉइंट है? 1 माइनस 2 3। आपको इस पॉइंट और इस प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालना है जहां पे इसको मीट करे। पर एक बात ध्यान रखिएगा, अब हम यहां पे वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं जहां पे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन का फॉर्मूला दिया होता है, ax1 by1 cz1 प्लस d। वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको जो डिस्टेंस मिलता है वो क्या मिलता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कि क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। यहां हमसे कहा गया है कि इस लाइन के पैरेलल आपको डिस्टेंस निकालना है, इस लाइन के पैरेलल। क्लियर है? तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इस लाइन के पैरेलल। इसकी इक्वेशन क्या है? x बाय 1 y बाय 4 z बाय 5। सोचिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अगर हमें इसके पैरेलल इक्वेशन निकालनी है, सॉरी डिस्टेंस निकालना है, तो जैसे ये हम डिस्टेंस निकालेंगे जब ये लाइन इसके ही पैरेलल मूव करे। तो अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन मिल गई तो काम हो जाएगा। अब करना क्या है? जो बी वेक्टर आपके पास है वो क्या है? i कैप, 4j कैप, 5k कैप। अब डायरेक्शन जो इस लाइन की है, डायरेक्शन वही इसकी भी होगी। इसे मैं a मानता हूं, इसको मैं p मान लेता हूं। डायरेक्शन वही लाइन ज्वाइनिंग AP की भी होगी, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स AP क्या होगी बच्चों? अगर हमें एक पॉइंट मालूम हो तो क्या थी इक्वेशन? x माइनस x1 अपॉन a, है ना, थी ना। तो x माइनस x1 अपॉन 1, डायरेक्शन जो इसकी है वही डायरेक्शन इसकी भी है। ऐसे ही y माइनस 2 डिवाइड बाय 4, z माइनस 3 डिवाइड बाय 5, तो x माइनस 1 बाय 1, y प्लस 2 बाय 4 एंड z माइनस 3 बाय 5। ये सब मिला के, ठीक है ना। अब हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट P है और वो पॉइंट क्या है? x1 y1 z1, और वो पॉइंट किस पे है? इस प्लेन पे है। तो सोचिए, अगर वो पॉइंट इस प्लेन पे है तो ये पॉइंट P इस पे भी लाई करेगा और प्लेन पे भी लाई करेगा। और प्लेन की इक्वेशन कितनी है बच्चों? 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 22 इज इक्वल टू 0। ये क्या है? इस प्लेन की इक्वेशन है। तो अब ये जो पॉइंट x1 y1 z1 है, जो हमने पहले भी किया हुआ है सवाल में कि एक लाइन और प्लेन का कॉमन पॉइंट क्या था, वही स्टेप है बिल्कुल सेम, कि ये पॉइंट इस लाइन पे भी लाई करेंगे और इस प्लेन पे भी लाई करेंगे। तो देखें, x1 माइनस 1 बाय 1, y1 प्लस 2 बाय 4, z1 माइनस 3 बाय 5। अब सोचिए, ये तीनों अगर इक्वल हैं, कोई वैल्यू आ रही है तो उसे क्या मान लेना है? हमें k मान लेना है। तो यहां से जो x1 आएगा वो क्या आएगा? k प्लस 1। जो y1 आएगा कितना आएगा? 4k माइनस 2 एंड z1 इक्वल टू 5k प्लस 3। ठीक है, तो पॉइंट P क्या मिल गया हमें? k प्लस 1, 4k माइनस 2 एंड 5k प्लस 3। बच्चों क्या मिल गया हमें? ये पॉइंट P। ठीक, क्लियर। अभी जो पॉइंट P है, ये लाई करेगा प्लेन पे भी। ये इस प्लेन पे भी लाई करेगा, ठीक है। तो कितना होगा? 2 इंटू k प्लस 1
3 इंटू 4 के -2 -4 इंटू 5 के +3 प्लस 22 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अभी क्या हो गया, 2 के +2 12 के -6 -20 के -12 प्लस 22 इक्वल टू 0। देखिए अब कितना हो गया, 2 के +12 14 एंड -20 -6, उसके बाद 2 -6 -4 -4 -16 और ये बच्चों आ गया +6 इक्वल टू 0। यहां से k कितना आ गया 1, k कितना आ गया यहां से 1। अब इस k की वैल्यू को आप पॉइंट P निकालने के लिए पुट कर लीजिए, तो कितना होगा 1 + 1 2 4 - 2 2 एंड 5 + 3 8। तो ये पॉइंट P आ गया आपके पास। अब उसने कहा डिस्टेंस निकालना है हमें A से P के बीच का, तो आप सब ने सीखा हुआ है अब तो डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा है सबने, क्या था वो, रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर एंड z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 एंड यहां पे 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, क्लियर है। तो अब फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, हाँ ठीक है, कितना आ गया √42, कितना आ गया डिस्टेंस √42, 25 + 16 41 प्लस दिस 42, ये कितना आ गया √42। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 7 देखना है बच्चों, फाइंड द डिस्टेंस। अब देखिए अभी हमने क्या किया था, हमने डिस्टेंस निकाला था प्लेन। देखो अंतर क्या है, यहां पे ऊपर वाले सवाल में 6 में प्लेन का और पॉइंट का डिस्टेंस निकाला था, किसके पैरेलल था, लाइन के। 7th क्वेश्चन में क्या था उसने, लाइन के और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालिए, किसके पैरेलल, प्लेन के पैरेलल। सवाल उल्टा कर दिया है। ठीक है, समझ गए बात को। तो देखें क्या चल रहा है यहां पे सीन, देखते हैं। एक लाइन है आपके पास और वो कहता है एक पॉइंट है आपके पास 3 8 2, ये पॉइंट है और लाइन है हमारे पास x - 1/2 y - 3/4 एंड z - 2/3। इस पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है, बट किसके पैरेलल, एक प्लेन के पैरेलल, एक प्लेन के पैरेलल हमें डिस्टेंस निकालना है। समझ रहे हैं बात को। और उस प्लेन की इक्वेशन क्या है बच्चों, उस प्लेन की इक्वेशन है आपके पास 3x + 2y - 2z + 15 = 0। अब सोचने की बात यह है, आपको मैंने कहा था कि अगर कोई भी आपको प्लेन दिया होगा 3x + 2y - 2z + 15 = 0, जो उस प्लेन के कोफिशिएंट्स होते हैं, जो कोफिशिएंट्स है वेरिएबल के x y z के, वो होते हैं उसके नॉर्मल वेक्टर्स। तो n वेक्टर = 3i कैप 2j कैप -2k कैप। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं इस प्लेन पे एक ही नॉर्मल है। अब ये लाइन इसके पैरेलल है, तो जो प्लेन पे नॉर्मल है वो इस लाइन पे भी क्या होगा बच्चों, नॉर्मल होगा। इट मींस जो इस पे परपेंडिकुलर है वो इस पे भी क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये क्या है, इसके पैरेलल है। अब फिर से काम वही करना है बच्चों वाला, बार बार एक पॉइंट आपको यहां पी हमने मान रखा है, पी मान रखा है, ऐसे करो इसे आप ए मान लो, चलो इसे ए मान लो, यहां पॉइंट पी मान लो, और वो क्या है x1 y1 z1, क्या है x1 y1 z1। फिर से सेम कॉन्सेप्ट कि ये जो x1 y1 z1 है ये इस लाइन पे लाई कर रहा है ना। अगर ये इस लाइन पे लाई कर रहा है तो क्या बन जाएगा बच्चों, x1 - 1/2 y1 - 3/4
z1 माइनस 2/3 और ये सब किसके इक्वल हो गया, k के, किसके, k के। तो यहां से आपको मिल जाएगा x1, वो क्या होगा 2k प्लस 1, यहां से मिल जाएगा y1 कितना होगा बच्चों 4k प्लस 3, और कितना मिलेगा z1 3k प्लस 2 मिल जाएगा। तो ये आपको जो पॉइंट है, ये जो आपको पॉइंट है, ये पॉइंट क्या मिला 2k प्लस 1, 4k प्लस 3, 3k प्लस 2, ये पॉइंट P आ गया, है ना, क्लियर है। तो अब हमको देखना है कि इसका जो नॉर्मल है वो इस पे भी परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब मुझे एपी वेक्टर निकालना होगा। अभी सिखाया मैंने कैसे फाइंड करना एपी वेक्टर, याद है, x2 x1 माइनस 3 y1 दिस, है ना। तो 2k प्लस 1 माइनस 3i कैप, 4k प्लस 3 माइनस 8j कैप, 3k प्लस 2 माइनस 2k कैप। तो अब ये हो गया 2k माइनस 2y कैप, 4k माइनस 5j कैप एंड 3k k कैप। क्लियर है कि नहीं है। तो बच्चों अब क्या होने वाला है, अब होने वाला है एपी वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर 0। तो आई कैप वाला आई कैप से इंटू कर दो, 3 इंटू 2k माइनस 2, जे कैप वाला जे कैप से इंटू कर दो, 2 इंटू 4k माइनस 5, एंड के कैप वाला के कैप से इंटू कर दो, और एक किसके इक्वल आ गया 0 के। तो 6k माइनस 6, 8k माइनस 10 माइनस 6k बराबर 0। इस 6k से 6k गया, 8k माइनस 16 इक्वल टू 0। तो 8k इक्वल टू 16, तो बच्चों k कितना आ गया 2, k कितना आ गया 2। अब कितना सिंपल है, k आपको 2 मिल गया, k2 मिल गया, तो आपको पॉइंट P मिल गया। पॉइंट P कितना बच्चों, k की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए यहां पे, तो 5, 4 to 8 प्लस 3 11, 3k 6 प्लस 2 8। तो AP, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, अच्छा दो काम हो सकते हैं। कोई सोचे कि सर आप यहाँ पे पुट कर दो k की वैल्यू, आपको AP मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड निकाल दो, ठीक है वो भी कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पर जिसको भी याद ना हो वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, आपके पास पॉइंट A है, आपके पास पॉइंट P है, लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या मिलेगा 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, उसके बाद कितना बच्चों 11 माइनस 8 का स्क्वायर, देन 8 माइनस 2 का स्क्वायर। तो 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, साफ दिख गया मुझे रूट 49, और वो कितना आ गया 7 यूनिट मेरा क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। तो दोनों सवालों में अंतर ये था कि यहां पे प्लेन से डिस्टेंस निकालना है लाइन के पैरेलल, यहां लाइन से डिस्टेंस निकालना है प्लेन के पैरेलल। ठीक है, नोट करिए। तो यहां पे सवाल ये है कि फाइंड लैम्डा, अगर ये दोनों लाइंस क्या करें इंटरसेक्ट कर जाए। देखिए दो लाइंस अगर कट कर रही हैं तो इसका मतलब वो लाइंस क्या है, कोप्लेनर है। क्या है वो, कोप्लेनर। और हम जानते हैं कि अगर हमारे पास दो लाइनें हो, जैसे कि मानिए x माइनस x1 बाई a1, y माइनस y1 बाई b1, z माइनस z1 बाई c1 एंड x माइनस x2 बाई a2, y माइनस y2 बाई b2 एंड z माइनस z2 बाई c2। अगर हमारे पास ये दो लाइनें हैं और ये लाइनें अगर कोप्लेनर हैं तो हम जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या बच्चों, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 डिवाइड बाय a1 b1 c1 a2 b2 c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल। तो ये कंडीशन किसकी है, कोप्लेनरिटी, कोप्लेनर। ठीक है ना। तो जरा आप देखें वैल्यूज रख दें हम लोग। तो अगर हम कंपेयर करें तो हमें x1 कितना मिल जाएगा 4, y1 मिलेगा 2 एंड z1 क्या बच्चों, लैम्डा। सिमिलरली x2 कितना है 0, y2 कितना है -2
एंड Z2 कितना बच्चों 0। यहां से A1 कितना है 1, B1 है 1 एंड C1 है 3। सिमिलरली A2 है 1, B2 है 2 एंड Z2 है 4। तो चलिए रखते हैं वैल्यूज को यहां पे। तो क्या हो जाएगा ये x2 माइनस x1 0 माइनस दिस माइनस 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 0 माइनस माइनस लैम्डा डिवाइड बाय अब A1 B1 C1 A2 B2 C2 इज इक्वल टू 0। कर दे एक्सपेंड माइनस 4 माइनस 6 माइनस माइनस 4 प्लस 4 माइनस 3 फिर माइनस लैम्डा 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों माइनस 4 माइनस 2 4 हो गया यहां पे माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो 8 प्लस 4 इक्वल टू लैम्डा। तो यहां से बच्चों लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो अगर ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसका मतलब क्या है कोप्लेनर है, एक ही प्लेन पे आएंगी। अगर एक ही प्लेन पे आ रही हैं तो कंडीशन ये होती है, ये हमने अप्लाई करा और हमको लैम्डा की वैल्यू इजीली मिल गई।